दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं तो किस तरह से थोड़ी सी समझदारी दिखाकर अगर आप स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे और मेच्योरिटी वैल्यू भी अच्छी खासी हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने पंजाब नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया है। सो नीचे आने के बाद जैसे ही मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं बिलो आरएस 3 करोड़ के लिए वो 24 फरवरी 2026 को किए गए हैं। सो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट, लेकिन उनसे पहले मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दूं। देखिए दोस्तों, अगर आप 7 दिन से लेकर लगभग 45 दिनों तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.00%, जर्नल पे सीनियर सिटीजन पे 3.50%, सुपर सीनियर सिटीजन पे 3.80% मिल जाएगा। सो उसी तरह से देखिए 155 दिनों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो आप देख सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट खुलवाना ही चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.55% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.05%, सुपर सीनियर सिटीजन पे 6.35% मिल जाएगा। कम से कम अगर हम बात करें 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 5.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.10%, सुपर सीनियर सिटीजन पे 6.40%। इसके अलावा 303 दिनों के लिए स्पेशल एफडी प्लान है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.75%, सुपर सीनियर सिटीजन पे भी 7.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, फरवरी महीने में एक जो नया प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है 444 डे स्पेशल एफडी प्लान, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक आपको पहले 390 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट प्लान ऑफर करता था, लेकिन अब उसे डिसकंटिन्यू किया गया है 444 दिनों के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 7.10% मिल जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन पे 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें ना, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्कीम है अमृत वृष्टि योजना, उससे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। 2 साल के लिए आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है। 3 सालों के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको सेम ही मिल जाएगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, आज हम बात करेंगे 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के लिए। सो अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। सो डेफिनेटली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को जरूर चेकआउट करें। तो देखिए मात्र 50,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले 6.60% के हिसाब से 444 दिनों के लिए,
तो आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 4042 रुपए। सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% के हिसाब से 4350 रुपए और 7.40% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 4536 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 2 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों मैंने 2 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.60% के हिसाब से 444 दिनों के लिए आपको 16,169 रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% के हिसाब से, तो आपको जो है 17,403 रुपए मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं 7.40% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 18,144 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूं कम से कम 5 लाख रुपए की। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें ना, देखिए जर्नल पे, तो आप देख पाएंगे 6.60% के हिसाब से अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 444 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 लाख रुपए के लिए, तो आप देखेंगे आपको 40,424 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, अब आप सोचे होंगे कि ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। डेफिनेटली दोस्तों 40,000 के ऊपर ब्याज की राशि होगी तो टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन वो राशि एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 365 दिनों के लिए होनी चाहिए। सो उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की गई है। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 7.10% के हिसाब से, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 444 दिनों के लिए आपको जो है 43,509 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करेंगे 7.40% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे, तो 45,361 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कम से कम 9 लाख रुपए की। सो अगर हम बात करें 6.60% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 444 दिनों के लिए तो आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 72,763 रुपए। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% के हिसाब से 9 लाख के ऊपर 78,316 रुपए। और अगर हम बात करें 7.40% के हिसाब से 9 लाख के ऊपर, तो आपको जो है 81,651 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 13 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 13 लाख के ऊपर मैं कैलकुलेट करूं तो 6.60% के हिसाब से आपको जो है 1,05,103 रुपए मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से आपको 1,13,124 रुपए मिल जाएंगे और 7.40% के हिसाब से आपको जो है 1,17,940 रुपए मिल जाएंगे। अगर हम दोस्तों 17 लाख रुपए की बात करें, तो 17 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में 444 दिनों के लिए 1,37,442 रुपए मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 1,47,931 रुपए मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं 7.40% के हिसाब से, तो 1,54,230 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं बात करूंगा 20 लाख रुपए के लिए। तो देखिए दोस्तों 20 लाख रुपए के लिए अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो जर्नल पे 1,61,697 रुपए मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे 1,74,037 रुपए मिल जाएंगे। और फाइनली अगर मैं बात करूं 7.40% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 1,81,447 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बजाय स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।